हर दिन अपने परमेश्वर के साथ क्या बिताना चाहिए, जैसे समय ऐसे बिताना चाहिए, है ना। हम जितना अपने परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे कलीसिया, तो जितना हम उसके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, तो उतना हम क्या होते जाएंगे, परमेश्वर के जैसे होते जाएंगे। परमेश्वर का मन, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर काम करना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, उसका हम धन्यवाद करते हैं। उसने हमें अंधकार में से निकाला है परमेश्वर ने, और हम पर दया की, अपने राज्य के योग्य परमेश्वर ने हमें बनाया, और परमेश्वर ने हमें अपना ज्ञान दिया, समझ दी, बुद्धि दी। सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुना है। सच में हम एक दिन मूर्ख थे, जो अपने ही बनाने वाले परमेश्वर से दूर थे, और ईंटों, पत्थरों, तस्वीरों की हम लोग भक्ति कर रहे थे। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि पिता ने हम लोगों को बुद्धि दी, समझ दी, और हम जान पाए कि हमारा बनाने वाला पिता परमेश्वर कौन है, और हमने अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया। तो इस बात के लिए भी हम अपने पिता का बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद करते हैं कलीसिया। तो आज जो वचन हम परमेश्वर से सीखने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में होकर बोलता है। तो सच में परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है, हमें बढ़ाता है। तो परमेश्वर के वचन से आज हम सीखने जा रहे हैं कलीसिया कि हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना, है ना। जो हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं उसका क्या लाभ है, और हमें क्यों अपने पिता परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए, कितना समय बिताना चाहिए, कैसे समय बिताना चाहिए, है ना। तो ये सारा कुछ परमेश्वर हम लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि कलीसिया हमें हर दिन अपने परमेश्वर के साथ क्या बिताना चाहिए, ऐसे समय ऐसे बिताना चाहिए, है ना। हम जितना अपने परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे कलीसिया, तो जितना हम उसके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, तो उतना हम क्या होते जाएंगे, परमेश्वर के जैसे होते जाएंगे। परमेश्वर का मन, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर काम करना शुरू करेगा। क्योंकि कलीसिया हम देखते हैं कि संगति का कितना ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन में होता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे एक चुंबक होती है, चुंबक को खींचती है, क्योंकि वो दोनों क्या है, चुंबक हैं। लेकिन अगर चुंबक के साथ कुछ दिन आप ऐसे लोहे के टुकड़े को चिपका करके रखोगे, है ना, उसको रहने दोगे कुछ दिन ऐसे चिपका हुआ, तो कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि चुंबक वाले जो गुण हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, उस लोहे में। कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि वो भी लोहे की चीज़ों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा, है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया कि हम जिस तरह की संगति में रहते हैं उसी तरह के गुण हमारे अंदर ऐसे आने शुरू हो जाते हैं, ना। तो अगर हम अपने परमेश्वर की संगति में प्रतिदिन रहेंगे कलीसिया, तो सबसे पहले क्यों ऐसे हमें परमेश्वर ने बताया कि हमें प्रतिदिन परमेश्वर के साथ अपनी संगति को करना है। जिस प्रकार शुरू में परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था, तो क्यों परमेश्वर प्रतिदिन उनके साथ क्या करते थे, संगति करते थे, ताकि जो आदम और हवा है वो परमेश्वर के समान बने रहें, है ना। परमेश्वर के जैसा मन, परमेश्वर के जैसा स्वभाव, परमेश्वर की जैसी सामर्थ, वो ग्रेस, वो सब परमेश्वर के जैसा मनुष्य के अंदर क्या करे, काम करे, है ना। तो कलीसिया जिस प्रकार हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह थे वो किस प्रकार परमेश्वर के साथ, अपने स्वर्गीय पिता के साथ क्या करते थे, समय बिताते थे, ना। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन क्या करते थे, है ना, ऐसे परमेश्वर के साथ क्या करते थे, ऐसे अपने समय को बिताते थे, है ना। तो हम देखते हैं कि वो क्या करते थे परमेश्वर के साथ, क्योंकि पूरा दिन प्रभु को क्या करना है, पूरा दिन परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना है, रोगियों को चंगा करना है ना, बीमारों को चंगा करना है, प्रतिदिन परमेश्वर की सेवा करनी है ना, और वो काम करना है, सुसमाचार का काम करना है। लेकिन समय बिताने के लिए जो प्रतिदिन जो परमेश्वर के साथ एकांत में
प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे, एकांत में क्या करते थे, परमेश्वर के साथ समय बिताते थे, है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया मरकुस 1:35 में लिखा है कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले ही वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तो हम देखते हैं ये जो जंगली स्थान है, इसको क्यों चुना प्रभु यीशु मसीह ने। जंगली जो स्थान है वो एकांत का स्थान है ना। तो प्रभु यीशु मसीह क्या करना चाहते हैं, एकांत में अपने स्वर्गीय पिता के साथ क्या बिताना चाहते हैं, ऐसे समय बिताना चाहते हैं। जैसे देखो आजकल कलीसिया क्या करती है, प्रार्थना तो करती है लेकिन वो एकांत में समय ऐसे बिताना नहीं चाहते परमेश्वर के साथ, है ना। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि दिन निकलने से बहुत पहले कलीसिया ऐसा नहीं है कि मतलब सूरज निकलने से पहले, उस समय ना तो घड़ियां थी कि अलार्म लगा सके, है ना। तो अलार्म भी नहीं लगाया है, घड़ियां नहीं है, कैसे पता चलेगा ना। तो मतलब जैसे सूरज की रोशनी आने से बहुत पहले लिखा है, तो दिन निकलने से पहले। तो इसका मतलब पता नहीं, ये बहुत पहले का मतलब 2 घंटे 3 घंटे हो सकता है ना। तो यहाँ पर वो एक जंगली स्थान में जाता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को एक प्रीशियस समय, है ना, अपने पिता परमेश्वर के साथ बिताना है। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ऐसे मतलब प्रतिदिन ऐसे परमेश्वर के साथ क्या करते थे, ये समय बिताते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह ये समय अपने पिता परमेश्वर के साथ बिताते थे तो वो सेम परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की ग्रेस प्रभु यीशु मसीह के अंदर क्या करती थी, ऐसे कार्य करती थी। तो कलीसिया ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो अगर हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर देखते हैं, 1 का हम पढ़ते हैं 32, तो 1 का 32 में लिखा है कि संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया क्योंकि वह उसे पहचानती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब जब सूर्य डूब गया, मतलब जब मतलब अंधेरा हो गया, सूर्य डूब गया, रात हो गई, तो तब भी प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, ऐसे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, मतलब लोगों को चंगा कर रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को। तो लिखा है कि उसके द्वार के ऐसे बाहर क्या हो गया, पूरा नगर ऐसे इकट्ठा हो गया। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे मरीजों को चंगा किया, बहुत सारे लोगों को ऐसे ठीक किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, है ना। तो हो सकता है कि इसमें बहुत सारा समय लगाओ प्रभु यीशु मसीह को, हो सकता है कि उनको सोते सोते मतलब बहुत रात हो गई हो, लेकिन बहुत रात होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने अपना जो समय जो परमेश्वर के साथ बिताते हैं उसको ऐसे बिताना नहीं छोड़ा। अगर हम 32 से हमने 34 तक पढ़ा, 34 के बाद अगर हम 35 पढ़ रहे हैं तो मतलब तुरंत, है ना, उसी रात को प्रभु ने काम किया और उसी रात को बहुत मतलब दिन निकलने से बहुत पहले प्रभु यीशु मसीह उठ गए। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने पूरे 8 घंटे की नींद को भी नहीं ऐसे लिया कि मुझे आराम करना है, मुझे रात को परमेश्वर का काम करते करते बहुत रात हो गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए, कोई बात नहीं, आज मैं क्या करूँगा, थोड़ा लेट उठ करके परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना कर लूँगा, है ना। तो सच में कलीसिया हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के साथ जो एकांत में समय बिताना है उसको कितना ज़्यादा ऐसे महत्वपूर्ण समझा है कि उन्होंने ऐसे अपने आराम को भी नहीं देखा, अपनी नींद को भी नहीं देखा। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह 2 या 3 घंटे ही सोए हो, है ना। उन्होंने फिर से ऐसे परमेश्वर के साथ समय बिताना ऐसे क्या किया, ऐसे जरूरी समझा, क्योंकि ये जरूरी चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने इसको समझा। तो कलीसिया हमें भी क्या करना है, अगर आप सच में
आप भी ऐसे प्रभु यीशु मसीह की तरह बहुत ऐसे परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करना चाहते हो, उसकी सामर्थ को प्रकट करना चाहते हो, तो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इसको महत्वपूर्ण समझते थे परमेश्वर के साथ समय बिताने को, तो ऐसे हम सबको भी क्या करना है, इसी प्रकार हम सबको भी करना चाहिए, ताकि हम भी अपने पिता परमेश्वर के साथ जब समय बिताएंगे कलीसिया, तो हम भी परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट कर पाएंगे। हमारे द्वारा भी परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कारों को क्या करेगा, ऐसे प्रकट करेगा। और कलीसिया हम देखते हैं कि जब जब हम ऐसे परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता पाते, प्रार्थना में हम लोग पीछे हो जाते हैं, प्रार्थना में जब हम 1-2 दिन प्रार्थना नहीं करते, या फिर जब हम 1-2 दिन प्रार्थना नहीं करते तो उसके बाद बहुत सारे दिन निकल जाते हैं जब हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी प्रार्थना क्या होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। तो कलीसिया ये मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल देखा है कि जैसे ही हमारी प्रार्थना कम होती है, तुरंत शैतान को मौका मिलता है हमारे जीवन में कार्य करने का, हमारे जीवन में हमारे स्वभाव को खराब कर देगा, हमारे जीवन में हमारे घर में क्लेश होएगा, हमारे घर में बहुत सारे काम ऐसे उल्टे पुल्टे होने शुरू हो जाएंगे। जो हम प्रार्थना करने से जो सारा बिल्कुल सही रहता है, वो सारा कुछ क्या होना शुरू हो जाता है, गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। जब हम थोड़ा सा भी अपने परमेश्वर के साथ समय बिताना क्या कर देते हैं, ऐसे थोड़ा सा आलस करते हैं या फिर समय बिताना बंद कर देते हैं, है ना, हम अपना आराम ज़्यादा देखते हैं। तो कलीसिया जब भी आप परमेश्वर के साथ प्रीशियस समय बिताओगे, महत्वपूर्ण, है ना, तो एक गुणवत्ता वाला समय जो खास आपके लिए भी समय है, आराम करने का समय है, सोने का समय है ना, तो अगर वो समय आप परमेश्वर के साथ बिताओगे तो वो आपके लिए बड़ा खास ऐसे समय होएगा। और उस समय में क्या होता है कलीसिया, हर तरफ ऐसे शांति है ना, कोई शोर नहीं है, कोई काम की चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। जब वो वाला समय आप एकांत में अपने पिता के साथ बिताओगे कलीसिया, तो सच में आप इसका बड़ा रिजल्ट देखोगे, आप अपने मन को आनंदित होते हुए देखोगे। और आप देखोगे कलीसिया कि आपकी ये प्रार्थना जो आप एकांत में समय बिता करके करोगे, अपना समय बिताओगे, है ना, अपना रिश्ता अपने पिता परमेश्वर से मजबूत करोगे, तो आप देखोगे कि इसका आप बहुत बड़ा रिजल्ट अपने जीवन में, है ना, क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिकल करके देखा है कलीसिया, है ना। तो सच में परमेश्वर बड़ा महान परमेश्वर, वो सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है। तो कलीसिया हम लोगों को भी क्या करना है, तो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के साथ ये महत्वपूर्ण समय बिताया, गुणवत्ता वाला समय बिताया, तो हम लोगों को भी क्या करना है, इसी प्रकार अपने पिता के साथ समय बिताना है। तो प्रभु ने केवल खुद समय नहीं बिताया, उन्होंने अपने चेलों को भी सिखाया कि किस प्रकार हमने क्या करना है, अपने पिता परमेश्वर के साथ समय को बिताना है ना। तो अगर प्रभु ने उनसे अपने चेलों को कहा था, क्या तुम एक घड़ी भी नहीं जाग सकते, है ना, तो सच में कलीसिया हमें क्या करना है, हमें प्रभु ने जिस प्रकार प्रभु ने करके दिखाया हमारे सामने, प्रभु ने पिता परमेश्वर के साथ, ऐसा नहीं वो स्वर्ग से आए हैं तो स्वर्ग छोड़कर आए हैं, पिता के पास से ही आए हैं, तो उनको तो जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद खुदा है ना, मतलब वो दूसरे करैक्टर में आया है, प्रभु यीशु मसीह के करैक्टर में आया, तो उसको समय बिताने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु ने हमें सिखाया है, तो हमें किस प्रकार से अपने पिता के साथ क्या करना है, अपने समय को बिताना है। तो सच में कलीसिया हम मतलब इस टॉपिक को आगे भी ऐसे जारी रखेंगे, ताकि हम और अच्छे से सीख पाएँ कि हमें किस प्रकार अपने पिता के साथ समय बिताना है। हमारे प्रभु ने सिखाया है पिता के साथ समय बिताने से क्या क्या लाभ है ना। जिस प्रकार की आप संगति में रहोगे, आप उसी प्रकार से बनना शुरू हो जाओगे। अगर आप स्वर्गीय पिता की संगति में ज़्यादा समय बिताओगे, है ना, तो सेम आप स्वर्गीय पिता की तरह होना शुरू हो जाओगे, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को अपने स्वरूप में बनाया है कलीसिया। तो कलीसिया हम अपने पिता परमेश्वर का इन सारे खास वचनों के लिए बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की इस टीचिंग के लिए, परमेश्वर की इस शिक्षा के लिए हम बहुत बहुत अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि समय समय पर हमें परमेश्वर अपने साथ समय बिताने को सिखाते हैं, कि अपने साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने को हमें परमेश्वर सिखाते हैं। तो इस बात के लिए हम अपने परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। कलीसिया
वो सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर चाहता है कि आप उसके समान इस पृथ्वी पर जीवन बिताओ, आप उसके समान इस पृथ्वी पर रहो, है ना, आनंदित मन के साथ रहो, आप खुश रहो, आपके जीवन में हर तरह की बरकतें हो, आशीषें हो। ये स्वर्गीय पिता की क्या है? इच्छा है। तो ये कैसे होएगा कलीसिया? ये केवल तभी होएगा जब हम अपने परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे ना। तो मेरा विश्वास है कलीसिया, आज का जो वचन है वो आपके जीवन में बहुत सारी बरकत और आशीष का कारण बन चुका है और सामर्थ को प्रकट करने का कारण बन चुका है। मेरा विश्वास है ये वचन आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जिस प्रकार हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आगे से आगे सब्सक्राइब करके और शेयर करना है, ताकि कलीसिया जो हमें परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने का काम दिया है ना, आगे से आगे जब आप इस वीडियो को पहुंचाओगे तो आप सच में परमेश्वर के लोगों तक सुसमाचार को फैलाओगे, है ना। तो सच में हम अपने परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं और मेरा विश्वास है कलीसिया आप इस वीडियो को बहुत सारा शेयर कर चुके हो और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट आप कर चुके हो और परमेश्वर आप सबको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं यीशु के नाम से। तो कलीसिया, हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और अपनी प्रार्थनाओं में अपने स्वर्गीय पिता के सामने जाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आप महान और जीवित पिता हो मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी, मेरे खुदावन, जिस प्रकार आपने हमें सिखाया मेरे पिता, मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन परमेश्वर जी। पिता, इन सबको मैं आपके बलवंत और सामर्थी हाथ में सौंपती हूँ खुदा परमेश्वर। आज से तेरी ग्रेस इन पर काम करे खुदावन और इनका रिश्ता आपके साथ मजबूत हो पिता परमेश्वर। आज से ही आपके साथ समय बिताने वाले बन चुके हैं पिता, ये प्रार्थना में बहुत आगे बढ़ चुके हैं परमेश्वर। सच में खुदावन परमेश्वर, आपका मन, आपका स्वभाव इनके अंदर कार्य कर चुका खुदावन और परमेश्वर ये बीमारियों से, चिंताओं से, हालातों से परमेश्वर आजाद हो चुके हैं यीशु के नाम से। जैसे जैसे परमेश्वर ये आत्मा में बढ़ते जाएंगे, प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे खुदा, उसी प्रकार आपकी ग्रेस इनके जीवन में कार्य करती जाएगी मेरे खुदावन, ये मेरा विश्वास है। मैं सारी प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।